हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में। अभी तक आपको पता है एएलपी और टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें मैक्सिमम छात्र जो है वो निराश ही हुए हैं नंबर ऑफ वैकेंसी को देखते हुए। लेकिन अभी जो तीसरा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का रहेगा, वो छात्रों को थोड़ा सा निराश नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे वैकेंसीज़ को कंपेयर करें तो इसमें वैकेंसीज़ आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है। और रेलवे ने अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, एक तरह से आप कह सकते हैं ऑफिशियल ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें नोटिफिकेशन को जल्द जारी करने का आदेश भी है। साथ ही यहाँ पर रेलवे की तरफ से ये भी कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेट किया जाए। तो आपको एक यहाँ पर रेलवे की कमी भी दिखाई देगी कि पहले तो रेलवे एक चीज़ को फेक घोषित करता है, लेकिन उसके बाद खुद ही उसको सर्कुलेट करने को भी कहता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या है पूरा अपडेट। बिना स्किप किए इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हैं। और किरण पब्लिकेशन की तरफ से 41 सेट यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहां पर एक और बुक है जिसमें 23 सेट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एसआई के लिए है, तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की सब इंस्पेक्टर एसआई की वर्कबुक और साथ ही कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी संख्या में सेट देखने को मिल जाते हैं, साथ ही आपको डिटेल सॉल्यूशन भी देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चाहें तो अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया, कुछ दिन पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आरपीएफ की जो रिक्रूटमेंट है उसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, और सभी ने उस पर वीडियो बनाया, पूरी तरह से ऑथेंटिक जेन्युइन भी था। लेकिन रेलवे ने खुद उसको एक तरह से फेक घोषित कर दिया, पीआईबी ने या फिर आरपीएफ ने भी एक नोटिस देके उसको फेक घोषित कर दिया। और उसके बाद फिर जो है कल की डेट में ये वाला नोटिस आया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो आपका आरपीएफ का नोटिफिकेशन है 01/2024 और 02/2024, यानी कि यहाँ पर दो नोटिफिकेशन आपके आने वाले हैं। एक आपका कांस्टेबल के लिए रहेगा और एक आपका एसआई के लिए रहेगा। और इन्होंने बोला है कि इसको जो है यहाँ पर रोजगार समाचार में पब्लिश किया गया था। देखो, ये वही पीआईबी वही रेलवे है जो पहले इसको फेक बोल रहा था, और अभी ये खुद ही ये बात बोल रहा है कि इसको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे और ये पीआईबी वगैरह जो भी है, इनके तालमेल की बहुत कमी है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि भाई इसको जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में दिया गया था, और 15 अप्रैल 2024 से वेबसाइट पर भी आ जाएगी। कल के नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो हाल फिलहाल में नया नोटिस आया है वो ये है आपके सामने, ये रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। और इसके आने के बाद ये बिल्कुल पुख्ता हो चुका है कि कितनी पोस्ट आपकी आएंगी। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले डेट आप देख लीजिए, 15 मार्च 2024 का नोटिस है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। और लिखा गया है प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ को, यानी कि जितने भी आपके जोन है, सेंट्रल रेलवे, ईसीओआर, ईस्टर्न रेलवे, एनएफआर, सभी जोन के जितने भी प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर हैं, उनको ये लिखा गया है। सब्जेक्ट में लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ, यानी कि जो नया रिक्रूटमेट आपका आने वाला है उसके रिगार्डिंग ये जारी किया गया है। और इसमें क्या कुछ बताया गया है वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया है अबव अ नोटिस रिगार्डिंग अपकमिंग रिक्रूटमेंट टू द 452 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि 452 आपकी एसआई की पोस्ट आएंगी एंड 4208 कांस्टेबल पोस्ट। तो 4208 यहाँ पर कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। तो देखो, ये आपको थोड़ा सा खुश इसलिए कर सकता है क्योंकि जैसे एलपी टेक्नीशियन में आपने देखा कि लास्ट रिक्रूटमेंट का 1/4, 1/5 या 1/3 आपको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो 9000 प्लस वैकेंसी लास्ट टाइम आपकी आई थी, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। और अभी आपकी आप देखेंगे तो लगभग ये 4500 वैकेंसी अभी भी है। तो 1/2 के रेशो में ही आपकी वैकेंसीज निकल रही है। तो इतना कम नहीं है जितना एलपी टेक्नीशियन में है। लेकिन वहीं पर एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट है वो पर ईयर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एलपी टेक्नीशियन पर ईयर आएगा, लेकिन ये आपका पर ईयर नहीं आएगा, इसीलिए एग्जाम कैलेंडर में भी इसको शामिल नहीं किया गया है। तो आगे इन्होंने कहा कि हैज़ बिन पब्लिश बाय आरआरबी वाइड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर एडिशन, यानी कि 2 से 8 मार्च के बीच में इन्होंने इसको जो है जारी किया था। अब देखो आगे क्या लिखा गया, डीजी आरपीएफ हैज एडवाइज टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू these notification in the zones by approaching local school, colleges, university and through website, print, electronic media, local newspaper, etc. so that the youth of these areas are aware of the opportunity and apply for the recruitment। देखो, कभी रेलवे ये बोलता है कि ये फेक है, इसको सर्कुलेट ना करो। जब ये शॉर्ट नोटिस आया था, पीआईबी ने क्या बोला कि इसको सर्कुलेट ना किया जाए क्योंकि ये फेक है। अब रेलवे क्या कह रहा है कि इसको बड़े लेवल पे सर्कुलेट करो, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, प्रिंट मीडिया के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, और इसका पूरा प्रचार करो। ये वही रेलवे है जो एक बार कहता है कि ये फेक है, इसको मत फैलाओ, और ये वही रेलवे है जो भी कह रहा है कि इसको पूरी तरह से फैलाओ। तो चलो, ये तो खैर रेलवे में चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और एक वीडियो हम बनाएंगे डिटेल में जिसमें आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का पूरा
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पैटर्न वगैरह डिस्कस करेंगे। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इस बार यहाँ पर एग्जाम में भी बदलाव हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा टेक्नीशियन के एग्जाम में पूरा बदलाव कर दिया गया है, तो यहाँ पर आरपीएफ का जो एग्जाम है ये शायद इस बार कांस्टेबल आरपीएफ दोनों ये एसआई का जो है अलग अलग फॉर्म भराया जाएगा, दोनों का एग्जाम भी अलग अलग होगा और सिलेबस में भी बदलाव हो सकता है। जैसे पहले कुछ और था, इस बार कुछ और हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी नोटिफिकेशन आपका 15 अप्रैल को वेबसाइट पे आ जाएगा, डिटेल में मालूम चल जाएगा। और जो उसकी बेसिक डिटेल्स है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।